अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना मैं आपको कुछ इस तरह की पिक्चर एडिटिंग जो है ना वो सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप इस तरह की पिक्चर एडिटिंग करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और कहीं से भी जो है ना इसे स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, चलो वीडियो को जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो भी अपनी पिक्चर एडिट करनी है ना तो उसको जो है ना आपने स्नैपसीड में जो है ना ओपन कर लेना। तो मैं जो पिक्चर एडिट करना चाहता हूँ उसको जो है ना स्नैपसीड में ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, पिक्चर को जो है ना स्नैपसीड में ओपन करने के बाद सिंपल आपने जो है ना ये जो आपको इधर एडिट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है ब्लैक एंड वाइट, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसे जो है ना यहाँ से ये डार्क वाला ऑप्शन जो है ना सिलेक्ट करके इसे जो है ना आपने यहाँ से जो है ना ओके कर देना है। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पर जो ये व्यू एडिट है आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है ना ये ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक करके और ये जो इरेजर वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपल ये जो नीचे ऑप्शन बनाया आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ से जो है ना ये जो आपने ब्लैक एंड वाइट है ना इसे सिफर रखना है। और आप जो है ना ये जो आपने कलर दिया इसे जो है ना आपने चेहरे और बाजू वगैरह से जो है ना इसे इरेज कर लेना। तो मैं जो है ना जल्दी जल्दी से इरेज कर लेता हूँ। इसे इरेज करने के बाद अब आपने सिंपल ये जो आपको नीचे ओके वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना और इसे यहाँ से जो है ना ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये जो आपको पीछे ये बैक वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ से जो है ना इसे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको सिंपल ये जो दोबारा ये जो ना एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने सिंपल ये जो आपको विंटेज वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो आखिर में लास्ट 12 वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद अब आपने जो है ना इसे कुछ थोड़ा सा जो इंक्रीज़ कर लेना है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना। उसके बाद ये जो सैचुरेशन है आपने इसे भी थोड़ा सा बल्कि इंक्रीज़ कर लेना है। इंक्रीज़ करने के बाद ये स्टाइल है आपने इसे भी इंक्रीज़ कर लेना है। इंक्रीज़ करने के बाद ये जो आपको विग्नेट स्ट्रेंथ है आपने इसे भी कुछ जो है ना इंक्रीज़ कर लेना है। इंक्रीज़ करने के बाद ये जो नीचे ओके वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने दोबारा जो है ना वही प्रोसेस जो है ना रिपीट करना। तो मैं जो है ना जल्दी जल्दी वो प्रोसेस जो है ना रिपीट कर लेता हूँ। इसे जो है ना आपने सिफर रखना है। सिफर रखने के बाद ये जो है ना आपने इसे चेहरे वगैरह से जो है ना ये कलर जो आपने दिया है ना इसे इरेज कर लेना। तो मैं जो है ना इसे जल्दी जल्दी जो है ना इरेज कर लेता हूँ। तो डियर फ्रेंड, इसे जो है ना इरेज करने के बाद अब आपने जो है ना सिंपल यहाँ पर ओके कर देना। तो फ्रेंड, मैं जो है ना थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ तो आपने जो है ना आराम से जो है ना ऐसा अपनी आसानी से जो ना कर लेना। तो अगर कहीं जो है ना मेरी गलती मिस्टेक हो जाए तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपने जो है ना आसानी से आराम के साथ ऐसा ऐसा कर लेना है। उसके बाद आपने दोबारा सिंपली ये जो एडिट वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पर ये जो आपको वाइट बैलेंस नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो टेम्परेचर है आपने इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना और ये जो टेंट है आपने इसे भी जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज़
डिक्रीज़ बल्कि कर लेना है। डिक्रीज़ करने के बाद अब आपने इसे जो है ना यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने सिंपल दोबारा जो है ना एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो नीचे आपको डबल एक्सपोजर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको प्लस वाला आइकन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड मैं जो है ना यहाँ एक PNG डालने लगा हूँ, अगर आपके पास तो मैं जो है ना उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जो है ना उसे वहाँ से जो है ना डाउनलोड कर लेना। तो मैं जो है ना यहाँ पर एक PNG ऐड कर लेता हूँ। PNG ऐड करने के बाद आपने जो है ना इसे सिंपल जो है ना सही तरह से जो है ना एक जगह लगा लेना, मतलब कि जहाँ ठीक अच्छा लगे। तो मैं जो है ना इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ या थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। तो इसे यहाँ तक लगाने के बाद अब आपने सिंपल ये जो आपको दरमियान में ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है ना आपने इसे लाइटन कर देना है। लाइटन करने के बाद अब आपने इसे सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने दोबारा जो है ना यही दूसरा एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये जो सिलेक्टिव वाला टूल नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने जो है ना चेहरे को तो जो है ना सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर जो है ना आपने इसे कुछ ब्राइटनेस वगैरह जो है ना दे देनी है। तो मैं जो है ना इसे थोड़ी सी ब्राइटनेस दे देता हूँ। ब्राइटनेस थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर देना है। इंक्रीज़ करने के बाद ये जो आप सैचुरेशन नज़र आ रही है, आपने इसे थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेना। डिक्रीज़ करने के बाद अब आपने इसे यहाँ से ओके कर देना है, या बल्कि हाथों पर ही थोड़ी सी जो है ना लगा लेते हैं। और आपने जो है ना ये हाथों पर भी थोड़ी इसी तरह जो है ना प्रोसेस जो है ना करना है। तो मैं यहाँ पर दूसरा ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, सैचुरेशन जो है ना वो कम कर देता हूँ। कम करने के बाद दूसरे बाजू पर ही आपने इसी तरह प्रोसेस करना है। इसे इस तरह करने के बाद अब आपने सिंपल इसे यहाँ से ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स आप जो है ना आपकी पिक्चर जो है ना मुकम्मल एडिट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।